चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। भाई वाह वाह वाह, गोया के आवाज, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी कोयल जैसी आपकी आवाज है। जी चाहता है आप कहती रहें और हम सुनते रहें। नहीं 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 नहीं, उससे पहले आपको हमारी पूरी गजल सुननी पड़ेगी, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। लग रहा है मुस्तकीम साहब की को पुरानी सहेली है। क्या बदतमीजी है ये। जी नहीं, आपसे नहीं कहा। देखिए, अगर आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगी तो हम नाराज हो जाएंगे। जी जी कहा ना कि हम नहीं ले सकते। अरे अगर कोई इतने प्यार से चीज दे रहा है तो ले लेनी चाहिए ना। अगर आपने नहीं लेनी तो हमें दिलवा दे। हेलो हेलो हेलो, तुम दोनों बाज नहीं आए, तुमने दौड़ा दिया उसको। अरे नाराज कर दिया मुस्तकीम साहब आपने। भाई अगर कोई इतने प्यार से चीज दे रहा होता है तो ले लेनी चाहिए। हाँ ना, मेरी को इतनी पुरानी गर्लफ्रेंड मुझे इतने प्यार से कोई चीज दे रही होती ना, मैं तो फौरन ले लेता नबी। अरे भाई वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि क्रेडिट कार्ड ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें। जब हम नहीं लेना चाहते तो हम क्यों ले लें? क्रेडिट कार्ड? मुस्तकीम, मुस्तकीम। जी बेगम, हम हाजिर हुए, आगे। यार महमूद साहब, मुस्तकीम साहब तो आपसे भी ज्यादा दिल फेंक और ठरकी वाक़या हुए। अरे चलो, कोई तो मेरे मुकाबले में आया। वैसे नबील तुमने देखा है, अरे एक अनजान लड़की से किस तरह फ्री होके बात कर रहे थे यार। महमूद साहब, वैसे आजकल शरीफ आदमी मार्केट में आ ही कहाँ रहे हैं। एक आइडिया है महमूद साहब। क्या? क्यों ना हम दोनों मिलकर मुस्तकीम साहब से कुछ पैसे निकलवाएं। पैसे निकलवाएं? वो कैसे भाई? महमूद साहब, बालों वाला कान इधर रहे अपना यार। ये ओ यार, खुदा का वास्ता यार, कितना कैंची की तरह वो बड़ी, उससे मैंने आपके बाल काटने का। बताओ ना यार। मुस्तकीम, मुस्तकीम। जी बेगम, आपने हमें याद फरमाया ना, मैंने क्यों याद करना है आपको? हर वेले तो मेरी अखों के सामने फिरते टुरते रहते हो। नहीं, हमारा मतलब है कि आपने हमें पुकारा था या हमें ऐसे ही बाज़गश्त महसूस हुई? हाँ हाँ, पुकारिया था, पुकारिया था। ये कपड़ों का ढेर देख रहे हैं? मैंने आपको सुबह कहा था अलमारी ठीक करनी। जी बेगम, कहा तो था, लेकिन उससे पहले आपने फरमाया था कि हम कपड़े धो दें। अब ये भी तो छत पे सुखाने के लिए डाल के आए हैं। और छठो जी, सब पता है मुझे। ये एक एक घंटा छत पे कपड़े सुखाने क्यों जाते हो आप? बेगम, यकीन मानिए, हम तो निगाहें नीचे किए हुए जाते हैं और नजर झुकाए हुए वापस आ जाते हैं। बस जी बस, ज्यादा मक्कारी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। सीधी तरह कपड़े पकड़े और इस्त्री करके अलमारी में रखें। जी, जो हुक्म आपका। हेलो हेलो, आप मुस्तकीम बात कर रहे हैं? जी कद्दूस भाई, आपकी आवाज जरा डिस्टर्ब हो रही है, हम खुले में बात करते हैं, जाके होल्ड कीजिएगा। बेगम, कद्दूस साहब का फोन है, हम सुन के आते हैं। जी, इंतजार करवाने के लिए माजरत मोहतरमा। ये फरमाइए कि आप थोड़ी देर पहले क्या फरमा रही थी? मुस्तकीम साहब, मैं ये कह रही थी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सच? जी, मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी है। आप कितना अच्छा लिखते हैं। अच्छा भाई, अजीब सी बात है, हमारी तो अभी तक कोई किताब छपी नहीं, आपने कहाँ से पढ़ ली? आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप कसम ले लें, मैं आपकी शायरी की किताब उठते बैठते अपने सीने से लगाए फिरती हूँ। भाई अगर आप फरमा रही हैं तो ऐसा हुआ होगा, कोई एक आध किताब हमारी मार्केट में आ गई होगी, मगर हमें याद नहीं आ रहा। सोच ले मुस्तकीम साहब, मैंने जब से वो किताब पढ़ी है, मैं तो मुसन्निफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ। अरे भाई, हमें याद आ गया, वो 100% हमारी ही किताब है। हाँ तो ठीक है ना, फिर आप ही से हुई है ना मोहब्बत। भाई ये जानकर खासी मुसर्रत हुई हमें। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? नाम? शबनम। शबनम, प्लीज किसी को बताइएगा मत, मेरा नाम शबनम है। भाई क्या खूबसूरत नाम है शबनम, वाह यानी के वाह। इसे मिलने के लिए बुलाओ ना। मुस्तकीम साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आमने सामने खुलकर मोहब्बत का इजहार करूँ, आपकी शायरी सुनूं और आपकी शायरी में डूब
जाओ। इतनी मोहब्बत, इस कदर मोहब्बत, हम तो साल हा साल से तरसे हुए थे इस मोहब्बत के लिए। हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। इस सिचुएशन पे अर्ज किया है कि भाई मेरा महबूब, कब आओगे तुम आओगे। भाई इस जगह तो यही बताई थी हमारी शबनम ने, अब पता नहीं तशरीफ क्यों नहीं ला रही। अरे मुस्तकीम साहब, आप यहाँ धूप में अकेले खड़े क्या कर रहे हैं भाई? भाई वो क्या है कि भरी जवानी में जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा 2 घंटे धूप में खड़े रहा करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेरे भी ना कल से पाँव में बड़ा ही दर्द है महमूद साहब, और मेरे कंधों में भी ना 3-4 दिन से बड़ा ही दर्द महसूस हो रहा है। मैं तो कहता हूँ हम तीनों मिलके यहाँ पे ना धूप सेकते हैं। हाँ। अरे भी माशाल्लाह आप तो तंदुरुस्त तवाना है, माशाल्लाह। क्यों धूप में खड़े हो गए? रंग आपने राना रिजवान जैसा करना है। कुछ भी हो जाए मुस्तकीम साहब, लेकिन हम आपको अकेले धूप नहीं सेकने देंगे। भाई मैं तो कहता हूँ इस कड़कती धूप में ना कोई अच्छी सी नज़म हो जाए। अगर आप कहें तो अभी इसी वक्त मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा करता हूँ और लाइव मुशायरा करते हैं। आप साथ साथ विटामिन डी लीजिएगा, साथ साथ मुशायरा हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या आइडिया है, क्या आइडिया, जबरदस्त है। ठीक है। अरे हम कह रहे हैं हमने मुशायरा नहीं करना, आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? अरे अच्छा भाई नहीं करवाते मुस्तकीम साहब, नाराज क्यों हो रहे हैं यार? आए ना हमारे साथ चल के आइसक्रीम खाएं ठंडी ठंडी। अरे भाई हमने आइसक्रीम नहीं खानी, आप दोनों तशरीफ ले जाइए। हमारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है इस वक्त। चले ना, हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं ना। अरे डॉक्टर ही ने कहा है धूप सेकूंगा तो दर्द दूर हो जाएगा। नहीं 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 मुस्तकीम साहब, मेरी तसल्ली नहीं हो रही। आप घर चले, मैं कोई बड़ा डॉक्टर लेके आऊंगा जो आपको देखेगा। अरे नहीं जाना भाई हमने कहीं, ना हमने बड़े डॉक्टर के पास जाना ना छोटे डॉक्टर के पास। आप दोनों समझ ही नहीं रहे हमारी बात। कितने चिपकू हैं आप दोनों। आप यहाँ से तशरीफ ले जाए। अच्छा भाई जा रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? अरे भले का जमाना ही नहीं है यार। ठीक है, आप मरे यहाँ खड़े होकर गर्मी में, हमें क्या? अरे कहाँ रह गई? इसकी तो तसल्ली करानी पड़ेगी मुझे किसी न किसी तरह घर जाके। अरे शबनम जी आपने अच्छा नहीं किया, हम 2.25 घंटे वहाँ चिलमिलाती धूप में नंगे पांव खड़े रहे और आप मिलने नहीं आई। मुस्तकीम साहब मैं तो आई थी, लेकिन आप एक बड़े मुंह वाले बुढ़े और एक छोटी टी-शर्ट वाले नौजवान के साथ खड़े थे, तो बस फिर मैं चली गई। अरे वो दोनों तो हमारे किराएदार हैं, निहायत बेअदब और चिपकू किस्म के इंसान हैं वो दोनों। भाई हमने बड़ी कोशिश की कि उनको रफा दफा करा दें वहाँ से, मगर निहायत ही ढीठ वाक़े हुए हैं। अगली बार आप हमें किसी ऐसी जगह मिलिएगा जहाँ आपके और हमारे अलावा तीसरा कोई भी ना हो। पैसे मंगवाओ, पैसे इससे। मुस्तकीम साहब आप मेरा यकीन कीजिए कि मैं तो 5 घंटे का सफर तय करके आपसे मिलने आई थी। सारे पैसे मेरे खर्च हो गए। देखिए मैं एक बेहद गरीब और इंतहाई खूबसूरत लड़की हूँ। हाँ अगर आप मुझे कुछ थोड़े से पैसे भिजवा दें तो। अरे बस इतनी सी बात, हम आपको अभी रकम भिजवा देते हैं। फरमाइए कितने पैसे चाहिए? 2000 मंगवा लो। एक काम कीजिए मुस्तकीम साहब, अगर हो सके तो प्लीज मुझे 10,000 रुपया भेज दें, क्योंकि मैं आपसे मिलने से पहले ना खास किस्म की तैयारी करना चाह रही हूँ। आपकी पसंद के रंग का जोड़ा पहन कर आऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए। अरे भाई 10,000 क्या होता है, हम आपको 20,000 भिजवा देते हैं। सच मानिए शबनम, अब तो हम आपके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। मिलने को बहुत बेचैन हैं हम। मेरा जान की गल है मुस्तकीम, बड़े शोखे हुए पे हो। नहीं बेगम ऐसी तो खैर कोई बात नहीं। नहीं कोई बात है वे, सच्ची सच्ची दसो कौन थी वो चुड़ैल? अरे कसम ले लीजिए बेगम, हम तो आपके सिवा किसी और चुड़ैल को जानते ही नहीं। अच्छा तो वो शबनम कौन थी डैन जिससे टेलीफोन पे रोमांस हो रहा था? कोई नहीं बेगम, ये शबनम कौन है? ठीक हो गया, बस फिर अपना मोबाइल दिखाएं। आज पूरा दिन आपका मोबाइल मेरे पास रहेगा। हरगिज नहीं बेगम, ये नाइंसाफी है, बल्कि जुल्म है हमारे साथ।
हाँ, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैंने अपने कानों से सुना है किसी डैन शबनम से बात कर रहे थे आप। अरे जोजी बेगम, खबरदार जो एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया शबनम के बारे में। अच्छा हुआ आपको पता चल गया, वरना हम तो खुद ही आपको बताने वाले थे। वो क्या बताने वाले थे? यही कि हमें कई सालों के बाद अपना सच्चा प्यार मिल गया। वो दिमाग तो ठीक है ना मुस्तकीम, नहीं तो एक पेंच मारना ते सारा भूत ठीक हो जाना मोहब्बत दा। अरे जोजी बेगम, एक भी लफ्ज और बोला तो हम गुद्दी से जबान खींच लेंगे। हैं जी? हम एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करते अपनी प्यारी शबनम के खिलाफ। सुन लिया? आंटी आप जब से आई हैं रोए जा रही हैं, बताएं तो सही क्या हुआ है? हाय मेरे मुस्तकीम, मुस्तकीम नहीं रहे। हाय मेरा मुस्तकीम, हाय मेरा मियाँ मर गया तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मैं यतीम हो गई हूँ। जाके सफेद शिफॉन की साड़ी लेकर आओ। माँ जी, मुस्तकीम जोजी आंटी के शौहर का नाम है। आंटी कैसे हुआ इंतकाल? ओ भाई वो जिंदा है भाई। मैं तो ये कह रही थी कि मेरे मुस्तकीम पहले वाले मुस्तकीम नहीं रहे। अब वो मुझसे ऊंची आवाज में बात भी करते हैं, किसी कुड़ी के पीछे मुझे सुना भी देते हैं। ओए शाबाश। कौन लड़की आंटी? कोई शबनम नामी डैन है। वो कहते हैं मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया, उसके प्यार में पागल हो गए। ओह तेरा मियाँ तो बड़ा वो निकला। वो क्या मकार? हाँ मकार भी और मीसना भी ना। अब तू क्या करेगी? हाय हाय हाय, नहीं मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुत्र कहीं से थोड़ा सा जहर मिले तो ला दे मुझे। आंटी नहीं, खुदकुशी नहीं करने देंगे हम आपको। हाय मैं खुदकुशी नहीं करनी, मैं मुस्तकीम नु जहर पा के देना है और दूध दे गिलास। बिल्कुल ठीक जोजी बाजी, यही करना चाहिए। जोजी आंटी मेरी बात सुने, जल्दबाजी मत करें, पहले मामले की छानबीन तो करें। ठीक है, मैं माँ जी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप भी जरा मुस्तकीम साहब पे नजर रखें, पता तो चले मामला कितना सीरियस है। अरे भाई ये शबनम फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरा ख्याल है इतराने लगी वो। जाने इस वक्त कुछ कर रही होगी, बर्तन धो रही होगी या कोई प्रेस कर रही होगी कपड़ा। मुस्तकीम साहब, आज तो चेहरे की रौनक ही कुछ और है। अरे नबील, मुझे तो लगता है ये सब प्यार की चमक है, प्यार की मोहब्बत की। माशाल्लाह कितना नूरानी चेहरा है भाई, मेरी तो आंखें ताब नहीं ला रही है। मैं मूसा मेरा ख्याल सन ग्लासेस ले आती हूँ। भाई सुभान अल्लाह, बड़ी गहरी नजर पाई आप दोनों ने। बिल्कुल 100% ये इश्क की बहारें हैं, और इश्क भी वो जो सर चढ़ के बोले। अरे वाह जी वाह मुस्तकीम साहब, ये बताइए कि वो खुशकिस्मत कौन है? अरे किबला, शबनम नाम है उनका। हम बता नहीं सकते, हमारे इश्क में किस कदर पागल हैं, कई बार तो नसें काट चुकी हैं अपनी। ये तो वाकई कोई बहुत ही दीवानी लग रही है आपकी। अच्छा ये बताइए मुस्तकीम साहब, दिखने में कैसी है? दिखने में क्या मतलब मुस्तकीम साहब, आपकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई शबनम से? अरे कोई एक मुलाकात, 10 मुलाकातें रोजाना। देखने में इस कदर हसीन कि इंसान हैरान रह जाए, बिल्कुल फिल्म स्टार शबनम की तरह, ये झील जैसी आंखें। अच्छा। अरे बात बात पे हमें देख के शर्मा जाती हैं। लंबी स्याह घनी जुल्फें, ऊंचा लंबा दराज कद, और जब मुस्कुराती हैं तो लगता है कि बाहर आ गई। क्या फरमाया? मेरा मतलब है वाह 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 वाह। अरे भी महमूद साहब, आप तो शक्ल से देखने में छटे हुए और एक नंबर के आशिक लगते हैं। हम जरा इन मामलात में कच्चे हैं, आप हमें मुफ्तो मुफीद मशवरा दीजिए ना कोई। अरे मशवरा क्या मुस्तकीम साहब, मैं तो कहता हूँ आप शुरुआत करें डायरेक्ट, हैं? भाभी को निकाह के लिए प्रपोज करें बीच में से। सच मुझ मुस्तकीम साहब, नेकी और पूछ भाई, दुल्हन को आप राजी करें, दूल्हा हम बनाएंगे। वो जो हम इन्हें बनाएंगे वो दूल्हा होगा। हाँ जी। अच्छा जी। अरे भाई इतनी खुशी हमसे बर्दाश्त हो नहीं पाएगी, हम मर जाएंगे। आराम से, आराम से, ख्याल से मुस्तकीम साहब, ख्याल से। शबनम, ना बस ना रो मेरी प्यारी गोजी बाजी, तेरे मियाँ की रूह तड़प रही होगी।
ओए मेरा मियाँ तो जिंदा है मुमताज। मुमताज कौन? तेरा मियाँ? ओए मेरा मियाँ तो मुस्तकीम है भाई। अच्छा, तो फिर मेरा मियाँ कौन है? ओए तेरा मियाँ बड़े मुंह वाला महमूद भाई है। अच्छा, तो तेरा भाई जो है वो मेरा मियाँ है, तो इसका मतलब है तू मेरी फूफी हुई। चुप कर जा मेरी माँ, चुप कर जा। ओए माँ नहीं फूफी। गजब हो गया जोजी आंटी, मुस्तकीम साहब शादी कर रहे हैं। हाय ओ मेरे अरब्बा, हाय हाय नहीं मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हुण मैं की करांगी? मैं तो कहती हूँ तू भी वो कर ले। वो क्या? वही जो तेरा मियाँ कर रहा है। शादी? शादी नहीं आंटी, अफेयर। हाय नहीं मैं किधर नाल अफेयर चलाऊंगी ऐ सुमरे। ओहो, मेरी बात तो गौर से सुने ना। आपको ना एक बात बताऊं मैं, आपको यकीन नहीं आना। आपके फोन का इतना इंतजार करती हूँ मैं, आप बड़ी प्यारी बातें करते हैं। ले, मैंने तो अभी कोई बात की ही नहीं है। वेरी गुड आंटी। मुझे बताएं, मुस्तकीम अंकल ने देखा? और जो देखता है देखे, मुझे थोड़ी किसी की परवाह है। जोजी शोजी नहीं डरती किसी से। भाई देखा, अपने मियाँ के होते हुए कैसी पराये मर्द से बातें कर रही है ये। वो आपसे बातें कर रही है माँ जी। चुप है, मैं मर्द नहीं हूँ फरजाना। एक मिनट, मेरा ख्याल है यहाँ सिंगल का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। मैं बाहर जाके बात करती हूँ आपसे, होल्ड कीजिएगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना मेरी प्यारी सोनी जोजी, हाय मैं मर गई। जोजी, ये क्या है? क्या है? गिफ्ट है मेरा। सब देख रहे हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं फोन पे। और ये तोहफा देख लो जी, तुसी तो आज तक कोई तोहफा दिता नहीं। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। आखिर को एहसास हो ही गया ना मुस्तकीम, जल भुन गए हो ना। जोजी गैर अखलाकी हरकतें हैं ये, आपको जेब नहीं देती, और वो भी इस उम्र में। तौबा तौबा तौबा। अच्छा जी, और वो जो तुम छुप छुप के कुड़ियों से टेलीफोन पे रोमांस करते फिरते हो, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता जोजी बेगम। और ये मत भूलिए, हम 4 कर सकते हैं 4। अच्छा, ते औरत भी 4 बंदूक दियां सीधियां गोलियां ठा 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 मार सकती है। जी, हम अपनी प्यारी शबनम की खातिर गोलियां तो क्या, जूते भी खा सकते हैं, जहर भी खा सकते हैं। लेकिन अब आप ये सारा ड्रामा खत्म कीजिए। पहले तो उस चुड़ैल का नंबर अपने फोन से डिलीट मार, फिर मैं भी सोचूंगी इनका नंबर डिलीट करने के लिए। हम अपनी शबनम को छोड़ नहीं सकते। हाँ, तो फिर मैं भी नहीं छोड़ सकती इनको। इनको किनको? हद हो गई भाई। हम तो आपको बड़ा वो समझते थे, मगर आप तो बड़े ही वो निकले। क्या कह रही है मोहतरमा? हमको सब मालूम है, यहाँ आपने कौन कौन से पौधे खिलाए हैं। पौधे? किन पौधों की बात कर रही हैं आप? जी जी, मोहतरमा के साथ मिलके जो पौधे आपने खिलाए हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। वो हमारा जाती मामला है। चुप है, तूने मेरी बहन को धोखा दिया। बहन? आपकी और जोजी की तो बिल्कुल बनती नहीं। आज से वो मेरी बहन है दलावर, और उसने और मैंने उसके एक एक आंसू का बदला लेना है तुझसे। अरे मोहतरमा, आपकी बहन कौन सी दूध की धुली हुई है? हाँ, पर चिट्टी तो वो दूध जैसी है ना। अरे उनका भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है।
सारा सारा दिन मोहतरमा फोन पे बात करती है उस गैर महरम से। ओए पागला, वो तो सारा दिन मुझसे बात करती है भाई। क्या? हाँ, वो मेरी बहू है ना शुबाना, बड़ी शानदार है, ये उसी का आइडा है। वो कोची बाजी ना मुझसे फोन पे बात कर करके तो आपको जला रही है ना, वो इसलिए कि आप उस डैन को छोड़ के मेरी कोची बाजी के पास वापस लौट आए। अच्छा, इतनी बड़ी साजिश हमारे खिलाफ। अब तो हम छोड़ेंगे नहीं जूजी को, हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो जी, आपने इतनी देर बाद मुझे फोन किया, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपके फोन का। हाँ हाँ, आऊंगी मिलने, क्यों नहीं आऊंगी मिलने आपसे। वाह बेगम वाह, भाई आप तो कमाल की अदाकारा निकली। सच्ची बाबरा जैसी या नीली जैसी? अरे जोजी बेगम, हमें सब पता चल चुका। आप हमें जलाने के लिए मुमताज बेगम से बातें करती थी, उन्होंने सारा कुछ बता दिया हमें। सत्यानाश हो उस मुमताज का, उसके टिड में तो कोई गल रहती ही नहीं है। भाई आपको शर्म आनी चाहिए थी ये सब कुछ करने से पहले। मैं तो तुम्हें जलाना चाह रही थी मुस्तकीम, और तुम जल भी गए थे, है ना है ना है ना। अरे जलती हमारी जूती, हम ऐलान किए देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर हम अपनी प्यारी शबनम से निकाह कर लेंगे, बल्कि अक़द कर लेंगे। नहीं नहीं मुस्तकीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जोजी बेगम, हम ऐसा करके दिखाएंगे। अब हम दबने वाले नहीं, हमारी शबनम के इश्क ने हमें दोबारा जवान कर दिया। मैंने उस नैन को ना घर में कदम भी नहीं रखने देना। भाई हम उसे इस घर में लाएंगे ही नहीं, बल्कि हम तो खुद जा रहे हैं उसके घर पे घर दामाद बनने के लिए। फिलहाल तो हमें इजाजत दीजिए, हम अपनी शेरवानी का नाप देने जा रहे हैं। मुस्तकीम मेरी बात सुनो, एक लत तेरी भैन भज्जी हुई है ना, ते दूजी बच्चू मैंने ऐसी पन्नी है कि दोबारा चलने के काबिल नहीं रहना। हाँ, मैं तेरे बुका मार के तकसीर फोड़ दी है। ओए तेरी ये जुर्रत तकसीर। ओह माय गॉड, हुआ क्या है भाई? ओए इसने मुस्तकीम को बता दिया है कि मैं इससे बातें करती थी, किसी नकली टाइप के मुंडे से नहीं। तो मुझे क्या पता था कि तेरा बॉयफ्रेंड है, अभी बताती इशफाक को। हाय नहीं, इसने मेरा घर तोड़वा दिया। अगर मेरे मुस्तकीम इस घर से गए ना तो मैंने तेरा घर भी बचने नहीं देना, इस घर से भी निकाल दूंगी तुम लोगों को। ले, एक तो तेरी मदद की, देखा शुबाना, मैंने कहा था ना ये इस लायक नहीं है। अच्छा होता कि हम दिलावर बाबू की शादी करा देते। कौन दिलावर बाबू? इसका शौहर यास्मीन। और मेरा शौहर मुस्तकीम है, मुस्तकीम। और उसका दूजा विआह तो मैंने किसी कीमत पे नहीं होने देना। बच्चू तेरे नाते मैं बहुत निभड़ांगी। नहीं जानी जा, बढ़िया में खिया तेरी वर्गिया में। बस शबनम, अब आपसे ये दूरी हमसे बर्दाश्त हो नहीं पा रही। प्लीज मुस्तकीम कंट्रोल करिए, आपकी शबनम भी आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही है। अरे भाई आप समझ नहीं रही, हम आपसे निकाह करना चाह रहे हैं, अक़्द सानी। क्या निकाह? लेकिन निकाह के लिए तो जहेज भी देना होगा ना। जहेज? 10 लाख मांग लो। देखिए मुस्तकीम साहब, हमारे यहाँ ना शादी पर लड़का जहेज देता है, और एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर वाले बहुत लालची हैं, खासकर मेरे अब्बा जी बड़े बुआ वाले। अरे शबनम जान, जैसा आप फरमाएंगी वैसा ही होगा, बस आज मिलके सब कुछ तय कर लेते हैं। बिल्कुल तय कर लेते हैं। और सिर्फ 25 तोले सोना। बस तो फिर डन। लेकिन आपकी आवाज इतनी करीब से क्यों आ रही है? अरे पीछे तो देखो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।